हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फिक्स प्रेपोजिशन का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि एग्जाम में फिक्स प्रेपोजिशन से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है दोस्तों लाभदायक होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लाभदायक होता है या है लाभदायक। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभदायक होता है, और इसके साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया द डील वाज प्रॉफिटेबल टू अस, जो यह डील है हमारे लिए लाभदायक था। ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे वर्ड दिया है प्रॉपर। प्रॉपर के साथ प्रेपोजिशन देखो क्या लगाया, फार का प्रयोग किया है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है दोस्तों, उचित होता है, उचित। ठीक है। प्रॉपर मतलब क्या होता है, उचित होता है। जैसे इट इज नॉट प्रॉपर फॉर एनी वन, या किसी के लिए उचित नहीं है। फिर यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है प्राउड। प्राउड साथ ही प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। प्राउड मतलब होता है गर्व। ठीक है। जैसे राजेश इज वेरी प्राउड ऑफ हिज लर्निंग, राजेश को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व है। यहाँ पे देखो दिया है अगला वर्ड, यहाँ पे है क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है, तीव्र या शीघ्र या जल्दी होता है। क्विक साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। क्विक का मतलब होता है तीव्र होता है। ठीक है, क्या होता है, तीव्र होता है। जैसे ही इज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड, यानी कि वह इतना तीव्र रिस्पॉन्ड बस जल्दी कर देता है। ठीक, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, बड़े जल्दी से वह जवाब दे देता है। यहाँ पे दिया है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड से दोस्तों फार का प्रयोग होता है। क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्य। इसका मतलब क्या होता है, योग्य होता है क्वालिफाइड मतलब। ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट पोस्ट, वह उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है, योग्य नहीं है। आगे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो दिया है रेडी दिया है। रेडी के साथ प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। रेडी का मतलब क्या होता है, तैयार होता है। रेडी का मतलब तैयार होता है। जैसे द सोल्डर्स आर रेडी फॉर द अटैक, यानी अटैक के लिए जो सोल्डर, जो सैनिक, वह तैयार हैं। यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ थोड़ा इसको स्क्रॉल करूँ, यहाँ पे दिया है रिलीवेंट। रिलीवेंट के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। रिलीवेंट का मतलब होता है दोस्तों समान या मिलता जुलता। क्या होता है, एक समान कह सकते हैं, समान, समान होता है। जैसे हिज आइडियाज आर रिलीवेंट टू द सब्जेक्ट्स मैटर, जो उसका आइडिया है और वह मिलता जुलता, किससे से मिलता जुलता है, सब्जेक्ट मैटर से। तो यहाँ दिया रिस्पेक्टफुल टू। रिस्पेक्टफुल के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है आदरणीय होता है, आदरणीय। ठीक है। ये जो पेन है इससे बहुत अच्छे से लिख नहीं मिलता दोस्तों, आदरणीय होता है। रिस्पेक्टफुल के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, इसका मतलब आदरणीय होता है। ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है यहाँ पे। यहाँ देखो दिया है रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है कि जिम्मेदार होता है या जवाबदेह होता है, जवाबदेह कह सकते हो या जिम्मेदार कह सकते हो। गरीस इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज मैनेजर, जो गरीस है अपने मैनेजर का जिम्मेदार है। तो रिस्पॉन्सिबल अगर दिया तो इसके साथ ही आप टू का प्रयोग करोगे। आगे देखो, आगे क्या दिया है, यहाँ दिया रिस्ट्रिक्टेड के साथ है टू का प्रयोग किया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड टू का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू का मतलब होता है सीमित। इसका मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित होता है दोस्तों। ठीक है, सीमित।
यहाँ हम देखो दिया रिच, रिच के साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। रिच इन का मतलब क्या होता है? में अमीर, में अमीर होता है। जैसे दीज कंट्रीज आर रिच इन मिनरल ऑयल्स, जो यह कंट्री या मिनरल ऑयल में क्या है? अमीर है। यहाँ हम देखो दिया है सेटिस्फाइड दिया है, यहाँ दिया है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है संतुष्ट। इसका मतलब क्या होता है? एक मिनट, संतुष्ट गलत लिखा गया, संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट होता है सेटिस्फाइड मतलब। तो यहाँ पे ही इज फुली सेटिस्फाइड विथ हिज रिजल्ट, वह पूरी तरह से अपने रिजल्ट से संतुष्ट है। यहाँ दिया सेंसिटिव, और सेंसिटिव साथ ही यहाँ देखो टू का प्रयोग किया गया है। तो सेंसिटिव टू का मतलब क्या होता है? जो सचेत में रहता है, संवेदनशील जिसको कहते हैं हम, संवेदनशील, ठीक है। यहाँ मैं नीचे लिख देना इसकी हिंदी भी, संवेदनशील होता है दोस्तों। तो इसे ही इज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, वह क्रिटिसिज्म से बहुत संवेदनशील है। यहाँ में देखो दिया आगे है, यहाँ दिया सॉक्ड, सॉक्ड साथ ऐड का प्रयोग करते हैं। सॉक्ड ऐड का मतलब होता है कि जो है कोई चीज़ चकरा जाए, अचंभित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, उसको सॉक्ड कहते हैं। सॉक्ड साथ प्रेपोजिशन ऐड का प्रयोग किया जाता है। इसे ही वाज सॉक्ड एट हिज रिटॉर्ट, ठीक है। तो वह जो है उसके रिटॉर्ट से, उसके उत्तर से शॉक हो गया था। यहाँ पे देखो दिया है साइलेंट, साइलेंट के साथ हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो साइलेंट का मतलब क्या होता है? शांत होता है। साइलेंट मतलब शांत होता है। इसे ही इज साइलेंट अबाउट दिस, वॉइस बारे में शांत है। यहाँ पे देखो दिया है सिमिलर, सिमिलर के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। सिमिलर का मतलब समान होता है, मतलब एक जैसा, ठीक है, समान होता है। जैसे दिस पेन इज सिमिलर टू माइन, यह पेन मेरे पेन के जैसा है या मेरे पेन के समान है। यहाँ पे देखो आगे दिया है, यहाँ दिया स्किल्ड के साथ प्रीपोजिशन इन का भी प्रयोग किया जाता है, ऐड का भी प्रयोग किया जाता है। तो स्किल्ड का मतलब क्या होता है? स्किल्ड का मतलब होता है निपुण होता है, इसका मतलब होता है निपुण, ठीक है। जैसे दिस बॉय इज वेरी स्किल्ड इन एट पेंटिंग, जो यह लड़का है पेंटिंग में बहुत निपुण है। समझ में आया? यहाँ दिया सॉरी है, सॉरी के साथ देखो हम अबाउट का भी प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी का मतलब क्या होता है? दुखी, सॉरी का मतलब दुखी होता है। तो यहाँ पे देखो आई एम सॉरी फॉर यू, मैं आपकी बातों से दुखी हूँ, मतलब दुखी हूँ किस बारे में? अबाउट दिस ग्रेट लॉस, और आपका जो यह बड़ा सा लॉस हुआ है, इस बारे में आपसे दुखी हूँ। तो यह था दोस्तों कुछ वर्ड थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।